हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम का बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे जो कि आपने ना तो कभी ऐसा नंबर सिस्टम देखा होगा ना सुना होगा। एक बार जरूर क्लास पूरी लें और आपको ये बात पक्की है कि आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इनके सबके क्वेश्चन क्लास 10th में बोर्ड में कैसे बनते हैं और इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे आज की क्लास के बाद। आज हम सिर्फ बेसिक देखेंगे, कल इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अगर हम देखें तो नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट होता है x + i/। ये आप जब आप 11th में पहुंचेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके सिलेबस में है। अभी क्लास 10th में सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं। ये रियल पार्ट होता है, ये जो i वाला पार्ट होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट कौन सा होता है? ये वाला, और जिसमें i लगा होता है ये कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट होते हैं? दो। एक पहला पार्ट होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। अब ये तो रियल है हमारा और ये क्या है? ये हमारा इमेजिनरी। तो जो ये इमेजिनरी है ये क्लास 10 में आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही आपको इसको पढ़ना है। आप एक बार वीडियो पूरी देखेंगे, आपको सारे जो आपको एक चीज पता होगी कि P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ वही रेशनल नंबर नहीं होते हैं। आप एक बार पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जो ये रियल नंबर होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। अगर हम कुछ रियल नंबर का कैटेगराइज कैसे करेंगे तो रियल नंबर को कैटेगराइज करेंगे -∞ टू +∞। -∞ टू +∞। अब रियल नंबर के दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा रेशनल, और ये क्या होता है? इरेशनल। पहला पार्ट क्या होता है? रेशनल एंड दूसरा पार्ट क्या होता है? इरेशनल। अब बात करें रेशनल की, थोड़ा सा हम नया पेज लेके मैं तुम्हें रेशनल और रिलेशनल समझाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं अगर बात करें हम रेशनल नंबर की, आपने सिर्फ इतना पढ़ा हुआ है रेशनल नंबर होता है P/Q। आपने जो पढ़ा है P/Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यही पढ़ा है ना। तो चलो देखते हैं ये एक्चुअली होता क्या है रेशनल नंबर। देखिए जो मेरे डेसिमल होते हैं इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं, जो डेसिमल होते हैं वो आपने तीन तरीके के डेसिमल देखे होंगे। कौन कौन से डेसिमल देखे होंगे? तीन तरीके के। जैसे मैंने कहीं लिखा है 0.3, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। आपने एक ऐसा डेसिमल देखा होगा 0.33, और इस तरीके से ये क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। आपने एक डेसिमल ये देखा होगा 0.5000, और ये क्या होगा? या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? और 0.5, मैं इसको ऐसे, आपने ये डेसिमल एक देखा होगा। और थर्ड डेसिमल देखा होगा 0.1432356, और ये ऐसे क्या होता जा रहा है? मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? खत्म हो गया, है ना। तो आप थोड़ा सा बात करें
अब जो डेसिमल के बारे में बात करेंगे, डेसिमल होते हैं आपके दो टाइप के। डेसिमल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से डेसिमल दो टाइप के होते हैं? डेसिमल आपके होते हैं दो टाइप के। पहला टाइप ये और दूसरा टाइप। पहले टाइप में देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए, टर्मिनेटिंग यानी कि जो खत्म हो गए, और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। यहां पे देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको दूसरा नाम होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आप इस वीडियो को देखेंगे, आपने कभी अगर आपको इसमें समस्या होगी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल, ये आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं, जैसे ये टर्मिनेटिंग को बोला जाता है जैसे 0.5, इसके बाद 0 आने लगा ना, यानी कि ये खत्म हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने का मतलब है कि इसको मैं लिखूंगा 0.5, और रिपीटिंग मतलब मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 0.3 पे बार। मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.3 पे बार, यानी कि ये चीज क्या हो रही है, बार बार आ रही है, यानी कि ये चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि 0.3, ये दो पॉइंट हो गए। अब जैसे तीसरा वाला एग्जांपल लूं, ये ना तो खत्म हुआ यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही रिपीट हो रहा है यानी कि क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। तो जो ये वाला पॉइंट है ये कहां जाएगा, इधर। तो मैं ये लिख सकता हूं 0.143234356 ये। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसके आगे भी खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी क्या हो रहा है, अभी बढ़ता जा रहा है। इसके आगे भी अभी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आज के बाद मुझे ये याद रखना है कि अगर मैंने डिवाइड किया, या तो टर्मिनेट हुआ या रिपीट हुआ, तो जो टर्मिनेट या रिपीट होगा उसको बोलेंगे रेशनल, क्या बोलेंगे उसको, रेशनल नंबर। और जो टर्मिनेट नहीं होता है, ना ही रिपीट होता है, उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। अब हम आगे देखें, अगर ये अच्छा रेशनल नंबर में और क्या क्या आता है, जैसे ये दोनों नंबर आ गए, जैसे 1/22/7, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे, या और पाई की वैल्यू कहां आती है, इधर ये। अब आप कहेंगे पाई की वैल्यू तो ये होती है, तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो टोटल वैल्यू है, मतलब ये 8-10 वैल्यूज के बाद ये वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी, इसलिए ये होती है टर्मिनेटिंग या रेशनल। आज के बाद अगर मुझे पेपर में ये मिलेगी 22/7, तो ये वैल्यू होगी आपकी कौन सी, रेशनल नंबर। अगर पाई दिखता है तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। तो ये दो बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये रेशनल क्यों होता है, ये रेशनल इसलिए होता है क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे तो 5-6 वैल्यूज के बाद ये वैल्यूज रिपीट होने लग जाएगी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि पाई की जो 22/7 वैल्यू है, पाई की जो वैल्यू 22/7 है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो कैसी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हम आज के बाद ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर √4 √9, ये परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल कहेंगे √5 √3 √7, ये आप बोल सकते हो। तो ये कैसे हो गए, इरेशनल। तो आज के बाद रेशनल और इरेशनल में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा ये, और ये पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। बहुत छोटी छोटी बातों में क्वेश्चन बन जाएगा, और आप नहीं बता पाएंगे तो वो एक नंबर जाएगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आगे हम लोग ने क्या पढ़ रखा था, ये इस पे आ जाते हैं फिर से। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल और इमेजिनरी। आप मैंने इसको डिटेल में बताया भी, तो मैं इसको इसके फिर से दो डिवाइड कर सकता हूँ, दो पार्ट। वो चीज याद रखनी है जो मैंने बताई है।
इसके दो पार्ट और होंगे। इसके दो पार्ट कौन कौन से होंगे? रेशनल, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल। अब इसको मैं बोल सकता हूं इंटीजर, और फ्रैक्शन। इंटीजर कौन सी वैल्यू होती है? जो टोटल वैल्यू होती है। फ्रैक्शन कौन सी वैल्यू होती है? जो डिवाइडेड वैल्यू होती है, यानी कि बटे हुए वैल्यू। इंटीजर तो ये होता है ना, तो आपका ये हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है, अच्छा इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? इंटीजर के 3 टाइप होते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, एक जीरो इंटीजर। एक क्वेश्चन पेपर में बहुत फेमस है, वो ये पूछा जाता है कि जीरो कौन सा इंटीजर है? जीरो कौन सा इंटीजर है? तो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो जीरो का जो आंसर होगा नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो ये दोनों चीजें हमें समझनी। एक चीज इधर से आ गई। अब मैं क्या बोलूंगा? जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर को अगर मैं मिला दूं, जीरो को अगर मैं मिला दूं, तो ये बनेगा हमारा होल नंबर। होल नंबर आज के बाद क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 और कहां तक? इनफिनिटी। ये कैसे होंगे? होल नंबर होंगे। अब मैं बात करूं ये होल नंबर होते हैं, और अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं नेचुरल नंबर। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज देखनी है। अब एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे बनता है थोड़ा देखें, समझेंगे हम। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इज, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे आप, इज रियल नंबर इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? यस, ठीक है। मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, इज रेशनल नंबर इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर? यस। इज रेशनल नंबर इज द पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर? नो। Is integer is the part of irrational number? No. Is fraction is the part of irrational number? No. Is fraction is the part of rational number? Yes. Is integer is the part of rational number? Yes. मैं आगे क्वेश्चन पूछूं, if is positive integer is the part of fraction? No. Is positive integer is the part of integer? Yes. ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और आप ऐसे क्वेश्चनों को रटेंगे तो कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस टेबल को पेपर में याद करके जाना है। और इसके अलावा मैंने आपको जो ये चीज बताई है, मैंने आपको एक चीज और बताई है इसमें, इसके साथ मैंने आपको एक और बात बताई है, ये वाली, ये जरूर याद करना है सारी चीजें, है ना। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर और जो भी बहुत सारे नंबर होते हैं, मतलब प्राइम नंबर भी होता है, को प्राइम नंबर भी होता है, कंपोजिट नंबर भी होता है, सबकी डेफिनेशन देखेंगे और सबको बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपको अच्छा समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।